तारापुर से चुनाव लड़ रहे थे बीजेपी से सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम है, और आरजेडी से अरुण चौधरी। डिप्टी सीएम ने तारापुर सीट से जीत दर्ज कर ली है। पारिवारिक सीट से 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते। अगली बड़ी सीट थी लखीसराय, बीजेपी से विजय कुमार सिन्हा और कांग्रेस से अमरेश कुमार। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यहां बाजी मार ली है, कांग्रेस उम्मीदवार को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। राघोपुर सीट बड़ी सीट थी, यहां तेजस्वी फंसे थे, शुरू में पीछे चल रहे थे 910,000 वोट से, लेकिन तेजस्वी के सामने सतीश यादव को बीजेपी ने उतारा था। कांटे के मुकाबले में तेजस्वी सीट बचाने में सफल रहे। कभी तेजस्वी आगे हो रहे थे तो कभी सतीश यादव आगे हो रहे थे। लगातार तीसरी बार तेजस्वी राघोपुर से चुनाव जीत गए। 13,000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी यादव जीते। एक और सीट महुआ सीट, तेज प्रताप यादव के सामने संजय सिंह एलजेपी के थे, लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप चुनाव हार गए। महुआ सीट पर संजय सिंह ने करारी मात दी है तेज प्रताप को। तेज प्रताप यहां दूसरे भी नहीं तीसरे नंबर पर रहे। अगली सीट है दानापुर, रामकृपाल यादव के सामने आरजेडी ने बाहुबली रीतलाल यादव को उतारा था। दानापुर सीट पर लालू को बड़ा झटका लगा है। लालू के प्रचार के बावजूद रामकृपाल यादव चुनाव जीत गए। जेल में बंद रीतलाल यादव को हार का सामना करना पड़ा। एक और बड़ी सीट सीवान की, जहां मंत्री मंगल पांडे चुनाव लड़ रहे थे आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के सामने। सीवान सीट पर बीजेपी के मंगल पांडे मैदान में थे। आरजेडी उम्मीदवार को करीब 10,000 वोटों से हराया है। रघुनाथपुर सीट, ओसामा लड़ रहे थे शहाबुद्दीन के सुपुत्र आरजेडी से, जेडीयू से विकास सिंह थे। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने जीत दर्ज की है। यहां से जेडीयू उम्मीदवार को 10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। एक और सीट छपरा से, खेसारी लाल आरजेडी से लड़ रहे थे, बीजेपी से छोटी कुमारी थी। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव चुनाव हार गए। छपरा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार छोटी कुमारी ने हरा दिया है। अलीनगर सीट से मैथिली ठाकुर थी, आरजेडी से विनोद मिश्रा थे। लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब विधायक बन गई हैं। दरभंगा की अलीनगर सीट से चुनाव जीता है। आरजेडी उम्मीदवार को 11,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। कराकाट सीट, अरुण सिंह सीपीआई से और ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय लड़ रही थी। पवन सिंह की पत्नी चुनाव हार गई है। यहां से कराकाट सीट पर ज्योति सिंह तीसरे नंबर पर रही है। तो ये दिग्गज जो चुनाव जीते और हारे। अब देखिए जरा, मैथिली को लेकर बहुत से कयास थे, चुनाव जीतेंगी या चुनाव हारेंगी मैथिली ठाकुर। लोग कह रहे थे, एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि मैथिली की सीट फंसी हुई है, हो सकता है चुनाव हार जाए। चेहरा देखकर ही आप समझ गए होंगे चुनाव जीत गई है मैथिली, लेकिन जो चुनाव हार गया उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हारने वाले की बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। खेसारी लाल को आप देख रहे थे, अब देखिए जरा एक और चेहरा, बाहुबली के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे रामकृपाल यादव और चुनाव जीत गए, उसके बाद जश्न। अब देखिए सवाल यह है कि बिहार चर्चा में था इस बार बाहुबलियों को लेकर। ये देख रहे हैं, ये आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे रीतलाल बाहुबली, हथकड़ी पहनकर पुलिस वैन से उतरकर नामांकन करने गए थे। तो आपको बताऊं कि आखिर बाहुबलियों का हुआ क्या, इज्जत बची, जमानत जब्त हुई। देखिए क्या इनका रिपोर्ट कार्ड। बिहार में बाहुबलियों का क्या हुआ, यह सीट है कुचायकोट। अमरेंद्र पांडे जेडीयू से जीते हैं। बाहुबली अमरेंद्र पांडे ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां से हरा दिया। एक और सीट है जोकीहाट, यहां से शहनवाज आलम आरजेडी के हार गए। बाहुबली नेता रहे तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। सीट लालगंज, यहां से शिवानी शुक्ला थी आरजेडी की। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी चुनाव हार गई है, लंदन से पढ़ाई लिखाई की थी। अगली सीट है मांझी, रणधीर सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे जेडीयू से। बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनाव जीत गए। अगली सीट है वारिसलीगंज, और अनीता देवी आरजेडी के टिकट पर थी, चुनाव जीत गई है। बाहुबली अशोक महतो की पत्नी है। तो बाहुबलियों का यह रिकॉर्ड रहा है। सुनिए क्या